हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिलो दिमाग में। प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। थैंक यू। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस में सिंह और धनु राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द हाई प्रिस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। सो यहाँ पर जो डेट्स नंबर्स हैं वो बता देती हूँ। 9, 2, 16, 18, 8, 1, 4 ये है यहाँ पर। स्ट्रांगली 9 एंड 2 दिख रहा है क्योंकि वो डबल नंबर्स आए हैं, ठीक है। एंड मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर सितंबर, फरवरी और जुलाई, अगस्त, जनवरी, अप्रैल, ये मुझे मंथ्स दिखते हैं। ओके, चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को हम देखेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर हमें क्या बता रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर टावर की एनर्जी है, टावर। देखिए, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। द टावर की एनर्जी शो करती है अगर इस इंसान ने ओके लेट्स सी, दो तरीके की एनर्जी मैं दोनों बताती हूँ। अगर ऐसा हुआ है कि आपने इस इंसान को बार बार मौका दिया और इन्होंने बार बार सेम गलती को दोहराया और बार बार मौका देने के बावजूद भी इन्होंने अपने अंदर बिल्कुल भी सुधार नहीं किया, देन फाइनली आपने उनसे रिश्ता, जो कनेक्शन है वो तोड़ लिया। आपने कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, या उनके साथ ब्रेकअप कर लिया, या आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, या आपने उनको डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर चेंज होने का नाम ले नहीं रहा है और ये जो चीज़ें हरकतें हो रही है वो मेरे सब सही नहीं जा रही है। सो आपने कर दिया तो बात बंद, या फिर इस इंसान ने आपको घोस्ट किया था, ठीक है। और या इन टावर लाइक इन्होंने आपको चीट किया, या आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स थे, आपने उनसे क्वेश्चंस किए, देन वो क्वेश्चंस को क्लियर करने के बजाय, आपके डाउट्स को क्लियर करने के बजाय इस इंसान ने आपसे बात बंद कर दी, घोस्ट कर दिया, बिना जवाब दिए या तो ब्लॉक मार दिया या फिर आपसे बात करना बंद कर दिया, या फिर इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, यानी कि डाउट्स क्लियर नहीं किए। बेसिकली यहाँ पर टावर मोमेंट है। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से या तो आपने बात बंद कर दी या उन्होंने बात बंद कर दी। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन, अगर आपने बात बंद की है तो इस पर्सन ने ना ये सोचा नहीं था, ठीक है। 9 ऑफ कप्स के साथ ये मिल के बताता है कि अभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आप भी उनसे बात करना बंद कर सकते हो। ये उनको मतलब अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया। शायद इसलिए बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि आपने उनसे बहुत प्यार किया एंड आपने उनको बहुत सपोर्ट किया, बहुत केयर, बहुत रिस्पेक्ट, एंड हमेशा आप एक्सप्रेसिव रहे हो कि मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तो हमेशा आप एक्सप्रेसिव रहे हो।
अपनी फीलिंग्स को लेकर के आपने हमेशा उनको जताया है कि वो आपके लिए कितने ख़ास हैं और कितने इम्पॉर्टेंट हैं। बट जब आपने ये वाला फ़ैसला लिया तो अभी तक उनको ना यकीन नहीं हो रहा है कि यार ये कैसा हो गया, वो शॉक में ही है। ठीक है, दूसरा, अगर उन्होंने ऐसा किया था तो उसके बाद उनकी उम्मीद थी कि आप उनके पीछे पीछे आओगे, आप उनको चेज़ करोगे, आप उनको मनाओगे, आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे, एंड उससे वो भी बच जाएंगे सवालों से और उनको जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, एंड आप उनके बिना रह नहीं पाओगे तो आप जाओगे ही उधर। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो यही चीज़ इनके लिए शॉकिंग हो गई है कि यार वो क्यों नहीं आई बात करने, या क्यों नहीं आया वो बात करने। वो जो मेरे बिना नहीं रह सकती थी, या जो मेरे बिना नहीं रह सकता था एक मिनट भी, अब उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, इस बात से उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपको क्यों नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा, इस बात से इस इंसान को बहुत ज़्यादा फ़र्क इस वक्त पड़ रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है ये पर्सन, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। आई थिंक एज अ थर्ड पार्टी मुझे लगता है कि फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फैमिली इश्यूज़ हैं। देखिए, एक तरफ आप हो और एक तरफ इनकी फैमिली है, एंड आई थिंक इनके लिए ऐसा हो गया है कि इनकी फैमिली ने या तो इनके सामने चॉइस रखी है, या इनके सामने चॉइस ही है कि कोई एक चीज़ ही तुम चूज़ कर सकते हो, तो फैमिली या फिर आप। ठीक है, सो एज अ थर्ड पर्सन है, और ये जितना भी भाग रहे हैं ना चीज़ों से, मतलब ये भाग रहे हैं चीज़ों से और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे। देखो, एक बात तो पता चलता है, जिस तरीके से उनको भी फ़र्क पड़ रहा है ना, उससे तो ये साफ पता चलता है कि ये इंसान के लिए आप मायने तो रखते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए कुछ हो ही नहीं, बल्कि आप उनके लिए बहुत कुछ हो, लेकिन वो उसको शो नहीं करते, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि बीच में फैमिली है, एज अ थर्ड पर्सन यहाँ पर फैमिली है, जो कि इनके लिए बड़ा टफ है कि कोई एक चीज़ को चूज़ करें। ये चाहते हैं कि दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस करके लेकर के चलूँ, यानी कि ये आपको भी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली भी खुश रहे, लेकिन यहाँ पर ना इनके सामने सिचुएशन ये आ गई है कि इनको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। इस वजह से इंसान ऐसे दूर दूर भगे भगे या क्लियरिटी नहीं देते हैं और कमिटमेंट नहीं देते हैं, रिश्ते की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। यही रीज़न है कि ये बच के भाग रहे हैं, कभी फैमिली से भागते हैं बच के, तो कभी आपसे भागते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। तो इनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, यहाँ पर ये बहुत क्लियरली दिखता है। इनको आपके साथ रहना है, लेकिन फैमिली प्रेशर भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नाइन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। चैरियट। वैसे तो 9 ऑफ सोर्ड्स, देखो टावर एनर्जी डबल आई है। वैसे तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो बताती है एंजाइटी को, रात रात भर परेशान रहना, और यहाँ पर चैरियट। मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, और उन डिफरेंसेस की ये बहुत टेंशन लेते हैं, रात रात भर सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस हमें एक होने से रोक रहे हैं, या जो बीच में आ रहे हैं हम दोनों के, मैं उनका क्या करूं, या ऐसा कौन सा मैं एक्शन लूं जिससे कि वो चैलेंजेस मेरे कम हो जाए। सो रात रात भर यही चीज़ को सोचते सोचते, या इन्हीं सॉल्यूशंस को सोचते सोचते ये अपना जो है सर दर्द करते हैं रोज़, और ये बहुत टेंशन लेते हैं इस बात की। ऐसा लगता है कि जो भी इस रिश्ते में चैलेंजेस हैं, ये उनका कोई सॉल्यूशन निकालने की सोच रहे हैं, या कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो मिले, कुछ तो रास्ता मिले कि मैं बैलेंस कर जाऊं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एनर्जी देखो, यहाँ पर ना मिक्स की हुई है, जैसे कि एक ब्लैक है एंड एक वाइट है, राइट।
अब यहाँ पर इस वाइट में कुछ कुछ ब्लैक एडजस्ट किया है और इस ब्लैक में कुछ कुछ वाइट एडजस्ट किया है, यानी कि वो बैलेंस, वो इक्वली बैलेंस की अलग अलग चीज़ें दोनों को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे मुझे जो है बैलेंस करना है। तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करूँ। सोच सोच के दिमाग ख़राब भी होता है क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, ऐसे तो मैं इस रिश्ते को खो दूँगा अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो, ये डर कहीं ना कहीं मन में आता है। तो ये सारी चीज़ें उनके एक टाइम पर हो रही हैं जिसकी वजह से इनको ज़्यादा एंजाइटी होती है। ठीक है, ये कुछ हाल है इनका। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सो ये अभी स्ट्रेस में भी है बहुत ज़्यादा। टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हर रात ये सोच के सोते हैं कि मैं क्या सॉल्यूशन निकालूँ इन चैलेंजेस का। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। आपके पर्सन को ये भी एहसास हो गया है कि अब आपका ना ट्रस्ट नहीं रहा उनके ऊपर, क्योंकि इस इंसान ने ना कभी ट्रस्ट करने लायक काम ही नहीं किया, तो फिर ट्रस्ट क्या रहे, हमेशा भागे ही यहीं। तो इनको महसूस हो रहा है कि मैं हमेशा भागा हूँ रिलेशनशिप से, मैंने उसको घोस्ट कर दिया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, बात बंद कर दी, हमेशा मैं यही करता हूँ, हमेशा चीज़ों से भागता हूँ, उनको मैंने कभी फेस नहीं किया, तो अब वो मेरे ऊपर क्यों ही ट्रस्ट करेगी। तो डेफिनेटली इनको फील हो गया कि अब आप उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हो जितना आप पहले करते थे। एंड इनको इस चीज़ का भी एहसास है कि जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, इसकी वजह से ये अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक तरीके से इनकी जो लाइफ है वो बिखर रही है। टावर लाइक ज़िंदगी में चैन, सुख चैन नहीं है, सब कुछ बहुत बिखरा बिखरा सा है। तो वो इनको महसूस भी होता है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें करके, मैं कब तक भागूंगा आखिर उन चीज़ों से डर के, कभी तो एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे फेस करना ही पड़ेगा। सो ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा और चीज़ों में, इनका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ना कुछ किसी चीज़ में इनका मन लग रहा है। ये बहुत कर रहे हैं, जैसे कि इंसान भी काम कर रहे हैं, कर तो रहे हैं हर काम को, अपना प्रॉपर रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, बट वो खुशी नहीं है जो रहती थी पहले। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। स्टार 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये इस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर दिखता है कि हाँ, ये इंसान एक पेन को फील कर रहे हैं, तकलीफ़ महसूस हो रही है इनको। हीलिंग, एक्चुअली द स्टार कार्ड यहाँ पर हीलिंग की बात कर रहे हैं और ये हील होना चाहते हैं। ये इस तरीके से सब कुछ ख़त्म नहीं करना चाहते। इनके लिए ना ये सेपरेशन, ये नो कांटेक्ट बहुत पेनफुल हो रखा है और ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें हील हो जाएं और हम हमेशा के लिए एक हो जाएं, ये चीज़ चाहते हैं। और या 10 ऑफ सोर्ड्स, देखो यहाँ पर ना सब कुछ ख़त्म, 10 ऑफ सोर्ड्स पता है सब कुछ ख़त्म, बट यहाँ पर इसके 2 फिंगर्स ऊपर है, यानी कि होप्स अभी भी है। तो आपके पर्सन को भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की ख़राब ये कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इनको होप्स हैं, उम्मीद है कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा और चीज़ें बेटर हो जाएंगी, हम एक हो जाएंगे या कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही आएगा, ऐसी इनको होप्स है। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड मैजिशियन ऑल्सो। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और एक ज़िद सी नहीं होती मन में कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, वो वाला सीन दिख रहा है। जैसे इंसान आपको चाहते हैं और पागलों की तरह चाहते हैं, इनका मतलब ऐसा है मन में कि मुझे वो चाहिए। तो एक तरीके से क्रेविंग दिखती है या आपके लिए तड़पते हैं, इनको आप चाहिए। इनकी लाइफ में ऐसा हो गया है कि जैसे आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ है, इनको ऐसा लगता है कि जितना अच्छे से आप उनको संभाल सकते हो ना ज़िंदगी में, या जितना अच्छे से आप उनको समझ सकते हो ना, उतना ज़्यादा कोई और उनको नहीं समझ सकता। क्योंकि इनका थोड़ा सा है स्वभाव ऐसा, एग्रेसिव हैं, ज़िद्दी हैं, थोड़े कभी कभी रूड हो जाते हैं।
सो इनको पता है कि मेरा ये जो बिहेवियर है ना, वो आई थिंक आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आपको पता है कि इनको कब कैसे डील करना है, तो आपने बहुत अच्छे से उनको हैंडल किया है, तो संभाला है एक्चुअल में। सो आपके पर्सन को पता है कि कोई मेरी बुराइयों से भी प्यार कर रहा है। सो आई थिंक आपने उनकी बुराइयों से भी प्यार किया है, सिर्फ अच्छाइयों से नहीं, बुराइयों से भी। तो उनको फील होता है कि कोई मेरी बुराइयों से भी प्यार कर रहा है, तो उससे ज़्यादा और कौन मुझसे प्यार कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है बहुत क्लियरली कि इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और हर वो तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि आपको पा सकें, क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं या आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ कप्स, अभी इनकी विश है रिकन्सिलिएशन और न्यू बिगिनिंग। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते, यही इनके विश है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, ग्रो करें, एक नई शुरुआत करें। और या ये हाल ही में इनके विश है। इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ है, लेकिन अभी इनको कमी महसूस हो रही है आपकी, और ये आप चाहिए इनको। एंड समटाइम्स इनको समटाइम्स ये विश करते हैं कि आप उनको मिल जाओ, एक नई शुरुआत हो जाए। समटाइम्स उनको फील होता है कि ऐसे कैसे होगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ये इंसान को ना पता तो सब कुछ है, एहसास तो हर चीज़ का हो रहा है कि यार मुझे फ़ाइट तो करनी पड़ेगी इस रिश्ते के लिए, इतनी आसानी से तो ये नहीं हो पाएगा। और आई थिंक चैलेंजेस बहुत हैं इस रिश्ते में, स्पेशली फैमिली। कहते हैं ना, दुनिया से तो हर कोई लड़ ले, लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकता, लड़ा ही नहीं जाता घर वालों से। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब घर वाले बीच में हो और वो उनकी एग्रीमेंट नहीं है, सो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नहीं लड़ सकते घर वालों से। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ सोर्ड्स, दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं जिनको वो छुपा करके बैठे हैं, हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, सब कुछ कह देना चाहते हैं आपसे, सब कुछ बोल देना चाहते हैं जो उनके मन में है, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। इनको एक्चुअली रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे लगता है ये पर्सन सीधा कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ताकि डायरेक्ट कमिटमेंट दे देंगे तो आपको उनके ऊपर भरोसा हो जाएगा, आपको उनके ऊपर विश्वास हो जाएगा, एंड उसके बाद फिर उनको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका भरोसा जीतने के लिए। सो वो डायरेक्ट कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सीरियस है। अब वही ये नहीं कर पा रहे हैं, सो एक्शन ये स्ट्रांग लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ये मुझे दिखता है कि कोई ऐसा एक्शन जिसके बाद में ना आप बस ये कहो कि ठीक है, अभी मुझे कोई डाउट्स नहीं है, अभी मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं है, अब मुझे सब कुछ क्लियर है, कोई ऐसा एक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस। यूनिवर्स हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। जजमेंट है, ये अपने दिल की बात किसी को नहीं कह पाते, लेकिन ऊपर वाले को बोलते हैं, उनसे शेयर करते हैं। या किंग ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। सो किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कंफर्म करता है इस बात को कि ये ऊपर वाले से बहुत बात करते हैं। जैसे हम कभी कभी अपने कुछ मन की ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी से भी नहीं कह पाते हैं, लेकिन ऊपर वाले से हम बात करते हैं, हम उनको बताते हैं। सो ये आपके लिए प्रे कर रहे हैं, ये ऊपर वाले से आपको मांग रहे हैं, और अपने दिल की बात भी उन्हीं को बताते हैं। हो सकता है कि किसी तरीके का कोई रिचुअल भी कर रहे हो, ठीक है, बट ये कोई ब्लैक मैजिक वाला रिचुअल नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देती हूँ। ये टोटली एक होता है ना, एक होता है वाइट मैजिक, एक होता है ब्लैक मैजिक। वाइट मैजिक वो होता है जिसमें हम अच्छे के लिए चीज़ें करते हैं, यानी कि उसमें ना हमारा नुकसान है ना सामने वाले का नुकसान है, हमारी इंटेंशंस प्योर है और हम किसी अच्छे काम के लिए उसको कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक होता है जहाँ हमारी इंटेंशंस प्योर नहीं होती है, और उसके करने से, उस रिचुअल के करने से किसी को नुकसान होना है, या हम किसी को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो वो ब्लैक मैजिक है। और
ब्लैक मैजिक देखो, एक चीज़ और बता देती हूँ, कभी भी दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए तो करना भी नहीं चाहिए, और इंटेंशंस गलत रख के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि वो पलट के आता भी है हमारे ऊपर ही। तो इसीलिए ना ये जो स्पेल वगैरह होते हैं, चाहे कोई रिचुअल वगैरह होते हैं, इनको ना हमेशा अच्छे के लिए यूज़ करो। हर चीज़ के ना एक अच्छा भी है और बुरा भी है, हर चीज़ का एक अच्छा यूज़ भी है, एक बुरा यूज़ भी है, डिपेंड करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सो मैं यही क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूँगी तो बहुत से लोगों के मन में आएगा क्या वो हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवा रहा है। नहीं, ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई रिचुअल है जो कि बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ किया जा रहा है, गलत भावना से नहीं किया जा रहा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।